Right now, they are not more intelligent than us, but I think they soon may be. ये शब्द है उनके जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। मई 2023 में जॉफ्री हिंटन AKA गॉड फादर ऑफ एआई ने अपना रेजिग्नेशन लेटर टेक जायंट गूगल के हाथों सौंप दिया। Seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans? उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है वो जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने जा रहे हैं और जिस स्पीड में ये डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारी ह्यूमन रेस के लिए एक बुरा सपना बन सकती है। गूगल सर्च जैसे वेब सर्च इंजिन्स, यूट्यूब, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सिरी और एलेक्सा जैसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारी बातें समझ सकते हैं, चैट जीपीटी और AI आर्ट जैसे जनरेटिव और क्रिएटिव टूल्स हम सब के डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। एंड एज टाइम पासेस दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली केपेबल। जैसे हमें जॉब इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वैसा सवाल अगर AI से पूछा जाए तो व्हाट डू यू थिंक आवर फेट विल बी इन द नेक्स्ट 5 और फॉर दैट मैटर 10 years? Will AI become our personal assistant or will they turn into an inevitable danger? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, ये टर्म्स हम पिछले कुछ 5-10 सालों से ज्यादा सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है AI की शुरुआत आज से कुछ 80 सालों पहले हुई थी। 1943 में वॉरेन मैककुलक और वॉल्टर पिट्स ने ह्यूमन ब्रेन के बायोलॉजिकल न्यूरॉन की फंक्शनलिटी को मिमिक करता एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल प्रपोज किया था। 1950s तक साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स, यहाँ तक कि सिनेमेटोग्राफर्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैथमेटिकली एक्सप्लोर किया। उन्होंने सोचा कि अगर इंसान अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या डिसीजंस ले सकता है, तो वही सिमिलर चीज़ मशीन्स क्यों नहीं कर सकती। इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने 1950 के पेपर कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में दिया। लेकिन ये पेपर थियोरेटिकली जितना एक्सेप्शनल था, रियलिटी में उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई करना उतना ही मुश्किल, स्पेशली तब जब कंप्यूटर्स एक पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेते थे। नॉट टू मेंशन हाउ एक्सपेंसिव दीज 1000-pound कंप्यूटर्स वर। इसके अलावा इन कंप्यूटर्स में एक और प्रॉब्लम थी। दे कुड एग्जीक्यूट द कमांड्स बट दे कुड नॉट स्टोर देम। यानी उन्हें यह बताया जा सकता था कि क्या करना है, लेकिन वो कमांड फॉलो करने के बाद कंप्यूटर्स अपने एक्शंस को भूल जाते थे। मोर लाइक इट वॉज अ वन टाइम थिंग, यू नो। बट देन 5 साल बाद ये सिनेरियो बदल गया। एलन न्यूवेल, क्लिफ शॉ और हर्बर्ट साइमन ने मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम था लॉजिक थियरिस्ट। ये प्रोग्राम ह्यूमंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मिमिक करने के लिए डिजाइन किया गया था। डार्टमथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करना AI के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट रहा। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म भी पहली बार इसी कॉन्फ्रेंस में कॉइन किया गया। फिर 1957 से 1974 के बीच कंप्यूटर्स इवॉल्व होने लग गए और AI को भी फ्लरिश करने के लिए एक मौका मिल गया। एक तरफ गवर्नमेंट्स भी AI में इंटरेस्ट लेकर इन्वेस्ट करने लग गई, तो दूसरी तरफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी समय के साथ इंप्रूव होते जा रहे थे। मार्विन मिन्स्की, वन ऑफ द पीपल हु टुक इंटरेस्ट इन द लॉजिक थियरिस्ट प्रोग्राम, was so confident that in 1970 he told Life magazine that from 3 to 8 years we will have a machine with the general intelligence of an average human being. सोचो, in 1980s में AI 2 नए सोर्सेज की वजह से एडवांसमेंट की तरफ एक और स्टेप चढ़ने वाला था। The 2 sources being 1 boost of funds that led to 2 better algorithmic toolkit. जॉन हॉपफील्ड और डेविड रूमलहार्ट ने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिस मेथड से कंप्यूटर्स बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह डेटा प्रोसेस कर सकते थे। एंड बाय दैट आई मीन कंप्यूटर्स कुड लर्न यूजिंग एक्सपीरियंसेस। साथ ही एक्सपर्ट सिस्टम्स भी इस सीन को बेहतर बना रहे थे, विच प्रोवाइडेड कंप्यूटर्स विद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लाइक इट्स ह्यूमन क्रिएटर्स। दूसरी तरफ जापानीज गवर्नमेंट ने भी AI में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1982 से 1990 के बीच उन्होंने $400 मिलियन AI को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर दिए। लेकिन जापानीज गवर्नमेंट अपने एम्बिशियस गोल्स ASAP कंप्लीट होते हुए देखना चाहती थी, बट AI was surely taking its time. रिजल्ट 1990s में
गवर्नमेंट ने फंडिंग रोक दी, लेकिन एआई ने लोगों में जितनी क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी उसे रोकना मुश्किल था। 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया सरप्राइज हो गई। पहली बार किसी मशीन ने इंसान को इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया था। ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को IBM के एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम डीप ब्लू ने हरा दिया था। उसी साल विंडोज में स्पीच रिकग्निशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था, विच वॉज येट अनदर ग्रेट स्टेप। अब शायद ऐसा कुछ भी नहीं था जो कंप्यूटर्स नहीं कर सकते थे। बट वेट अ मिनट, ह्यूमन इमोशंस का क्या? वेल, अ रोबोट नेम्ड किस्मत, मीनिंग फेट, मेड श्योर दैट ह्यूमन इमोशंस वर कवर्ड इन दिस गेम टू। तब से लेकर आज तक एआई के फील्ड ने बहुत सारी ग्रोथ विटनेस की है। पहले प्रॉब्लम ये था कि मशीन आखिर कितना ही डेटा स्टोर कर पाएगी, लेकिन आज 30 साल बाद ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स सॉल्व हो चुकी है एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट बेटर। ये बात मैं इतनी सर्टेनिटी के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि 1965 में इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूर ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था जिसे मूर्स लॉ कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स डबल्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी 2 years। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर मेमोरी और स्पीड हर 2 साल में डबल हो जाती है। एंड फॉर सेवरल डेकेड्स दिस लॉ हैज बीन अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम सब बिग डेटा के एज में जी रहे हैं। वी आर सराउंडेड बाय जाइगेंटिक वेव्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इनफ टू ड्राउन अस इनटू द ओशन ऑफ कंफ्यूजन। ऐसे में एआई हमारे लिए इस बिग डेटा को ब्रेक डाउन करके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना इजी बना रहा है। पिछले कुछ सालों में हम जिस तरह से एआई एल्गोरिदम को डेली यूज कर रहे हैं उसे नैरो एआई कहा जाता है। नैरो इसीलिए क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क स्पेसिफिक होता है, उसे सिंगुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं फेशियल रिकग्निशन वाले एआई एल्गोरिदम को कार चलाने के लिए नहीं कह सकता और कार चलाने वाले एल्गोरिदम को चेस खेलने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन नैरो एआई के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया। इसे स्ट्रॉन्ग एआई या डीप एआई भी कहा जाता है एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। AGI बिल्कुल ह्यूमंस की तरह किसी भी कॉन्सेप्ट को समझकर कॉग्निटिव एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रेप्लिकेट कर सकता है एंड दैट टू अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड डोमेन्स अनलाइक द नैरो एआई। AGI जब भी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तब वो ऐसे सारे टास्क कर पाएगा जो एक इंसान अपनी यूनिक एबिलिटीज से कर पाता है। एट प्रेजेंट रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स AGI डेवलपमेंट के टाइमलाइन को लेकर सर्टेन नहीं है। 5 साल या शायद 10 साल भी लग सकते हैं टू अचीव दिस गोल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स ने इस फील्ड में हेविली इन्वेस्ट करके ऑलरेडी प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात AGI पर आकर खत्म नहीं होती। देयर इज समथिंग मोर, समथिंग बेटर एंड प्रोबेबली समथिंग डेंजरस। ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये ऐसी टाइप का AI है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसा कहा जाता है कि ASI ना सिर्फ ह्यूमन सेंटिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह समझ पाएगा बल्कि इसके अपने खुद के इमोशंस, डिज़ायर्स और बिलीव्स भी होंगे। ऑफकोर्स आज के दिन ASI सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एजेंट है जिसे फिल्म मेकर्स यूज करते हैं AI एपोकलिप्स जॉनर के फिल्म्स बनाने के लिए। बट इमेजिन द फ्यूचर वेयर ASI टर्न्स इनटू अ रियलिटी। कुछ 5-10 साल पहले हम इंटरनेट पे सिर्फ ब्राउज किया करते थे, लेकिन AI जिस स्पीड से एडवांस होते जा रहा है उससे लगता है कि आने वाले सालों में हम एक अलग ऑनलाइन वर्ल्ड में जीना शुरू करने वाले हैं एंड मेटावर्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। पहले जिन डिजिटल वर्ल्ड्स में हम सिर्फ गेम खेलने के लिए एंटर करते थे, उन डिजिटल वर्ल्ड्स में हमने आज वर्क से लेकर एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टिंग से लेकर सोशलाइजिंग के लिए एंटर करना शुरू कर दिया है। सेकेंड लाइफ एंड डिसेंट्रलैंड आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच डिजिटल वर्ल्ड्स। इन डिजिटल वर्ल्ड्स के डेवलपमेंट में AI एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, लेकिन AI ने आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एंट्री कर दी है। एक तरफ AI रोबोट रैप कर रहा है तो दूसरी तरफ कोका कोला जैसे ब्रांड्स अपने एड कैंपेन्स में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड द रिजल्ट इज फिनोमिनल। इसके अलावा AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को क्लोन करना भी बहुत इजी हो चुका है। यस, यू हर्ड मी राइट। नए AI वॉइस और वीडियो टूल्स बिल्कुल आपके जैसे साउंड कर सकते हैं
और आपके जैसे दिख भी सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ है या बुरी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। जैसे ये एग्जाम्पल, अमेरिकन जर्नलिस्ट जोएना स्टर्न जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ काम करती है, उन्होंने AI टूल्स को यूज करके अपने आप को क्लोन करने की कोशिश की एंड शी डिड सक्सीड। उन्होंने AI जनरेटेड ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल करके 4 चैलेंजेस कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। फोन कॉल्स, टिकटॉक वीडियो, बैंक बायोमेट्रिक्स और वीडियो कॉल्स। AI इन 4 टास्क में से फोन कॉल्स और बैंक बायोमेट्रिक्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। आप ये पूरा वीडियो वॉल स्ट्रीट जर्नल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। लेकिन इस एग्जाम्पल को यूज करने का पॉइंट ये है कि AI बहुत ही इजीली आपके वॉइस को क्लोन कर सकता है एंड वी नीड टू बी अवेयर। आपके वॉइस सैंपल्स फोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर आसानी से मिल सकते हैं एंड साइबर क्रिमिनल्स इसी बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। AI वॉइस टूल्स को ऑलरेडी एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है लोगों की फैमिली और फ्रेंड्स को स्कैम करने के लिए। आज AI वीडियो टूल्स ह्यूमन नेचर को कम्प्लीटली मिमिक नहीं कर पाया है, लेकिन आगे जैसे AI वीडियो टूल्स डेवलप होते जाएंगे वैसे रियल और फेक के बीच की लाइंस भी ब्लर होती जाएगी। चलो ये तो फिर भी इंसानी करतूत है, लेकिन तब क्या होगा जब AI खुद एक डेंजर बन जाएगा पूरी ह्यूमन रेस के लिए। हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कैसे गूगल एम्प्लॉयज और गॉडफादर ऑफ AI जॉफ्रे हिंटन ने रिजाइन करते हुए AI के डेंजर्स के बारे में बात की। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। गूगल ने 2022 में अपने एक इंजीनियर को फायर किया था बिकॉज ही क्लेम्ड दैट एन अनरिलीज्ड AI सिस्टम हैड बिकम कॉन्शियस। 2021 में भी गूगल के एथिकल AI टीम के लीडर मार्गरेट मिचेल को भी गूगल ने फायर कर दिया था ओवर हर कंसर्न्स अबाउट AI टेक्नोलॉजी। 2020 में गूगल के कंप्यूटर साइंटिस्ट टिमनिट गेब्रू को भी गूगल ने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने AI को लेकर गूगल के बायस को अपने पेपर में हाईलाइट करने की कोशिश की थी। AI ह्यूमन से उनके जॉब छीनने में कामयाब होगा या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इनफैक्ट एक यूटोपियन सिटी क्रिएट की जा सकती है जहां पर इंसान अपने हॉबीज को एम्ब्रेस कर रहे होंगे, सोफिस्टिकेटेड जॉब्स कर रहे होंगे, while other things are being taken care of by the AI guided by the humans। लेकिन आज हम जॉब्स की बात नहीं करने वाले, हम ह्यूमैनिटी की बात करने वाले हैं। इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आज ह्यूमंस बाकी एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हाट वी हैव इज बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। एक ह्यूमन ब्रेन 20 वॉट्स जितना पावर यूज करता है when we have over 100 billion neurons। और हमने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया है वो मेगावाट्स ऑफ पावर यूज करता है एंड इट जस्ट हैज़ अ फ्यू ट्रिलियन कनेक्शंस। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा चीज़ें इजीली लर्न करने की ताकत रखती है। ये स्मार्टर देन ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकती है। देखो, AI को हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सब गोल्स देते हैं, लेकिन जॉफ्रे हिंटन के हिसाब से डिजिटल इंटेलिजेंस कैन मैनिपुलेट अस इनटू गिविंग इट मोर पावर थ्रू दिस सब गोल्स। Well, eventually, if it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. और ऐसा नहीं है कि AI हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर का सिर्फ एक विलन है। देयर इज ऑफ कोर्स एन अपसाइड टू दिस टेक्नोलॉजी एज वेल, लेकिन साथ ही AI सेफ्टी एंड कंट्रोल में इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। मार्च 2023 में AI फील्ड में काम कर रहे लोगों ने एक ओपन लेटर साइन किया था। इलॉन मस्क वॉज वन ऑफ द मैनी टू को साइन दिस ओपन लेटर। ये ओपन लेटर AI के अनएक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन के बारे में था एंड इट कॉल्ड फॉर अ पॉज ऑन ऑल डेवलपमेंट्स more advanced than the current version of AI chatbot ChatGPT। ये पॉज इसीलिए नेसेसरी माना जाता है ताकि AI के लिए सेफ्टी मेजर्स डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट हो सके। आज AI एक ट्रेन जैसी है जिसे हमने इन्वेंट करके ट्रैक्स पर चलाने के लिए बिल्ड किया है, लेकिन आने वाले समय में अगर AI सेफ्टी और कंट्रोल को सीरियसली नहीं लिया गया तो शायद ये ट्रेन अपने खुद के ट्रैक्स बनाकर उस पर चलना सीख सकती है एंड विल नेवर नो कि वो ट्रेन कहाँ जाकर रुकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। माई नेम इज जय देसाई एंड दिस इज प्रोजेक्ट यूरेका। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please press the like button below and subscribe to this channel for more such content that will make you think. Next video is coming very soon. Until that, this is Jay Desai
साइनिंग ऑफ।